अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैन के एग्रीकल्चर और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नकी ख़ान। नाज़रीन, मैं आज आपको गंदम के बारे में चंद अहम मालूमात देने जा रहा हूं, लेकिन आप अगर चैनल पर नए हैं तो उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। नाज़रीन, गंदम आज मैं इस वीडियो में आपको गंदम के बारे में तीन चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक तो है उसका कब हमने गंदम को सोइंग करनी है, मतलब फील्ड में कब लगाना है हमने। दूसरी बात, कितना हमने बीज इस्तेमाल करना है। तीसरा यह है कि किस तरीके से हम गंदम को काश्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि किस टाइम हमने गंदम को लगाना है, किस टाइम हमने ज़मीन की तैयारी करनी है। आजकल क्योंकि इसका अक्टूबर का एंड चल रहा है, तो ये बेहतरीन टाइम है अगर आप बारानी इलाकों में हैं। बारानी इलाके वो इलाके जहाँ पे नहरी निज़ाम बहुत कम है, तो वो बारानी इलाके हो गए, जैसे चकवाल हो गया, तलागंग हो गया, इस साइड पे वो बारानी इलाके कहलाते हैं। तो उस वहाँ पे जो बेहतरीन टाइम है गंदम का उगाने का, वो 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक है। लेकिन आप लिया, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, बावलपुर, लोधरा, भावल नगर, रहीमियर ख़ान, डीजी खान, राजनपुर या इस साइड से आगे वाले जो जिन्हें गर्म इलाके भी कहते हैं और जनूबी पंजाब भी कहते हैं, तो और सिंध में भी यही टाइम है। तो अगर आप इस इलाकों में आपकी रिहाइश है, तो आपने गंदम की जो काश्त करनी है वो 1 नवंबर से 20 नवंबर तक मुकम्मल कर लेनी है। ये बेहतरीन टाइम है। लेकिन आप इसको 30 नवंबर तक और 15 दिसंबर तक भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें सीड कुछ जो बीज है गंदम का वो ज़्यादा लगाना पड़ता है। अब बताता हूँ कि कितना हमने बीज इस्तेमाल करना है। बारानी और जो आसपास इलाके हैं वो दोनों में सेम बीज लगता है, लेकिन उसका सिर्फ टाइम, जब किस टाइम आप ग्रो कर रहे हैं, किस टाइम आप काश्त कर रहे हैं, उससे बीज का जो कितना वज़न है, वेट है, कितने बीज हमने लगाने हैं, वो डिफरेंस होता है। अगर आप 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आसपास इलाकों में या बारानी इलाकों में 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक काश्त कर रहे हैं, तो आप 45 से 50 किलोग्राम पर एकड़, एक एकड़ में 45 से 50 किलोग्राम आप एक ये बीज इस्तेमाल करना है। लेकिन बीज सोइंग करने से पहले आपने उसको दवाई लगवा लेनी है। सिंपली बता देता हूँ कि पिंक अमेटा मार्केट में अवेलेबल है, वो आपने लगा कर ना बीज को वो पहले भिगोना है, उसके बाद उसको फैला देना है किसी चादर पे, किसी तरपाल पे बीज को फैला देना है और उस जो दवाई है उसका छटा कर देना है। दूसरा, ये नया सवेरा वाली शॉप्स पे ना मिक्सिंग मिल्स लगी हुई हैं, आप वहाँ से मिक्स भी करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पे है कौन से तरीके से हमने काश्त करनी है। सॉरी, जो अगर आप कुछ लेट काश्त कर रहे हैं तो तब हमने कितना बीज इस्तेमाल करना है। अगर आप कर रहे हैं 20 नवंबर में से 15 दिसंबर तक, जो आसपास इलाके हैं वहाँ पे अगर आप काश्त कर रहे हैं इस टाइम में, तो आपने 55 से 60 किलोग्राम या 65 किलोग्राम इतना बीज आपने इस्तेमाल करना है। 10 से 12 किलोमीटर आपने 10 से 15 किलो आपने बीज बढ़ा लेना है। अगर आप वक्त काश्त के बाद काश्त कर रहे हैं, मतलब पिछेती काश्त जिसे कहते हैं, तब काश्त कर रहे हैं, तो आपने बीज सॉरी आपने ये बीज की मिकदार बढ़ा लेनी है। बारानी और आसपास इलाके दोनों में यही सेम है कैटेगरीज। अगर आप बारानी इलाके में हैं या आसपास इलाके में हैं, वक्त पे अगेती काश्त कर रहे हैं तो 45 से 50 किलोग्राम, और अगर पिछेती कर रहे हैं तो 55 से 65 किलोग्राम तक आप बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी औसत इंशाल्लाह अच्छी आ जाएगी। तो तीसरे नंबर पे है कि हमने कौन से तरीक़ों से काश्त करनी है। एक ड्रिल काश्त होती है, छट्टा ब्रॉडकास्ट कैसे जिसे कहते हैं, जैसे सिंपली छट्टा कर देना। तीसरा है लाइन सोइंग, या जिस तरह नाली बना के, और एक और तरीक़ा काश्त है खीलों पर ड्रिलिंग करना। खीले बनाकर उसके ऊपर जो पोठे होते हैं खीलों के, उस पर आपने ड्रिल के ज़रिए काश्त कर देनी है। उससे एक फ़ायदा है ये है कि ज़मीन की जो आपका सरफेस है, ज़मीन का रकबा है, हुजम,
वो बढ़ जाएगा और औसत ज़्यादा आ जाएगी खिलों पे काश से। सिंपली छट्टे से ज़्यादा, कहीं पे ज़्यादा छट्टा जला देता है, कहीं पे इतना अच्छी तरह छट्टा नहीं लगता, तो उससे थोड़ा सा औसत में कमी आती है। लेकिन 4 से 5 मन उसमें इतना डिफरेंस आ जाता है। और जो ड्रिल कास्ट है उसमें बेहतरीन आप औसत हासिल कर सकते हैं अगर आपने ड्रिल कास्ट की है तो, क्योंकि वो लाइन होती है, लाइनिंग में गंदम लगी होती है, उसमें से हवा का गुज़र हो जाता है और पानी भी अच्छी तरह हर पौधे तक पहुंच जाता है। तो इससे जो औसत है, औसत पैदावार ड्रिल और खिलों पर कास्ट से औसत जो गंदम की है वो बढ़ जाती है। तो जिस तरह आपको आसानी लगे आप उसी तरीके से कास्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दे दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि कितना पानी हमने कौन कौन से टाइम पे गंदम को किस टाइम पानी लगाना है और कितना पानी लगाना है। इसके साथ ही इजाज़त दिया, अल्लाह हाफ़िज़।